अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आप कई दफ़ा देखते होंगे गेट को हम कभी कुछ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कुछ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके इतने सारे मीनिंग हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसके क्या क्या मीनिंग है। तो देखें यहाँ पे इसके 8 मीनिंग्स हैं जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो है फॉर्म्स देख लेते हैं, क्योंकि यूज़ ऑफ हम इसको एज मेन वर्ब क्योंकि यूज़ करने वाले हैं तो इसकी फॉर्म्स भी चेंज होती जाएंगी। तो उसकी फॉर्म्स होंगी, जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो होगी गेट, सेकेंड फॉर्म होगी इसकी गॉट, थर्ड फॉर्म होगी इसकी गॉट, गॉटन भी होती है लेकिन आजकल जो है गॉट ही इस्तेमाल होती है इस थर्ड फॉर्म, ठीक है। देन आईएनजी फॉर्म होगी गेटिंग और ये सरस फॉर्म हो जाएगी इसकी गेट्स। लेट्स सी इट्स फर्स्ट मीनिंग। गेट का जो फर्स्ट मीनिंग है वो है होना, यानी बिकम, बनना, होना, इस तरह का सेंस है। यानी एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होती है, यानी चेंज ऑफ स्टेट हम वहाँ पर दिखा रहे होते हैं। किस तरह देखते हैं? सो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, गेट के फौरन बाद कोई एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। किस तरह से देखें, मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है तो बनेगा आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, ठीक है। तो मुझे देर हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, अंधेरा हो रहा है, ठीक है। सो एक स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि जो उजाला था उजाले से अंधेरा हो रहा है तो बनेगा इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसकी हालत ख़राब हो रही है, यानी सही हालत थी अब सही से ख़राब हो रही है, उसकी हालत ख़राब हो रही है तो बनेगा हिज सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, हिज सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वो हैरान हो गया, वो हैरान हो गया, यानी वो पहले किसी और स्टेट में था, वो हैरान हो गया, उसकी स्टेट तब्दील हो गई तो बनेगा ही गॉट सरप्राइज्ड, ही गॉट सरप्राइज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, चाय ठंडी हो गई है, चाय ठंडी हो गई है तो बनेगा द टी हैज़ गॉट कोल्ड, द टी हैज़ गॉट कोल्ड। सो फर्स्ट मीनिंग हमने देखा गेट को एज होना के सेंस में, यानी जब हम इसकी कोई स्टेट तब्दील हो रही होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में दाखिल हो रही होती है कोई चीज़, ठीक है। सो आई होप आपको इसका ये यूज समझ में आ गया। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, वो गुस्सा हो गई, पीसफुल थी, खाम थी, सुकून में थी, लेकिन अब वो गुस्सा हो गई। सो वो गुस्सा हो गई। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट इसके मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है देखते हैं। गेट के सेकंड मीनिंग है समझना, अंडरस्टैंड की जगह हम यूज कर सकते हैं गेट यानी समझना। किस तरह देखें, मैं ये समझ गया, मैं ये समझ गया, तो यहाँ पर हम आई अंडरस्टूड बोलने के बजाय बोल सकते हैं आई गॉट इट, आई गॉट इट। ये ज़रा एडवांस लगता है, अच्छा लगता है, आई गॉट इट, मैं समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ये बोलने के बजाय कि यू आर अंडरस्टैंडिंग मी रॉन्ग, बल्कि आप बोलें यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो बनेगा आर यू गेटिंग मी, आर यू गेटिंग मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग मी के बजाय आप बोल सकते हैं कि आर यू गेटिंग मी, ठीक है। सो गेट समझना सेकंड मीनिंग थे इसके। सो आई होप आपको ये मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू ट्रांसलेट, क्या आपको ये समझ आया, क्या आपको ये समझ आया? इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इसके थर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गेट यानी खरीदना। खरीदना, बाय की जगह हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। किस तरह देखें, वो कल मोबाइल खरीदेगी, फ्यूचर एंड डेफिनेट का सेंटेंस बनेगा शी विल गेट अ मोबाइल टुमारो। सो आप बाय की जगह गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, शी विल बाय अ मोबाइल टुमारो, और यू कैन से शी विल गेट अ मोबाइल टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अभी घर खरीदा है, उसने अभी घर खरीदा है, यह है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस तो बनेगा ही हैज़ रिसेंटली गॉट अ हाउस, ही हैज़ रिसेंटली गॉट अ हाउस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं जल्द ही इसे खरीदूंगी, मैं जल्द ही इसे खरीदूंगी तो बनेगा आई विल गेट इट सून, आई विल गेट इट सून। सो आई होप आपको गेट का एज खरीदना में सेंस भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, आप कल क्या खरीदोगे, आप कल क्या खरीदोगे, इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, वो है गेट मिलना। मिलना एक तरह का मिलना ये है कि रिसीव होना या फाइंड कुछ खोया हुआ कोई चीज़ मिल जाना, ठीक है, इस तरह का सेंस है। मुझे आपका ख़त मिला, मुझे आपका ख़त मिला तो यानी मुझे रिसीव हुआ तो बनेगा आई गॉट योर लेटर, यानी आई रिसीव्ड योर लेटर की जगह बोल सकते हैं आई गॉट योर लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला, ये भी रिसीव के ही सेंस में है तो बनेगा डिड यू गेट माई मैसेज, डिड यू गेट माई मैसेज। नेक्स्ट सेंटेंस, पैसे किसे मिले, पैसे किसे मिले, यानी कि जो खोए हुए पैसे थे वो किसे मिले। सो यहाँ पे हम बोलेंगे हु गॉट द मनी, हु फाउंड द मनी की जगह बोल सकते हैं हु गॉट द मनी। सो मिलना गेट यानी रिसीव और फाइंड की जगह आप यूज़ कर सकते हैं।
सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। मुझे पैसे मिल गए, मुझे पैसे मिल गए सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट जो हमारा गेट का यूज है, यानी कि इसका जो मीनिंग है वो है गेट लाना। लाना ब्रिंग या फेच की जगह हम यूज कर सकते हैं लाना के सेंस में। तो देखें किस तरह, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर की जगह आप बोल सकते हैं गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। फेच भी अच्छा वर्ड है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर का मतलब यही है, मेरे लिए गिलास पानी ले आओ, ठीक है। बच्चों को स्कूल से लेकर आओ, बच्चों को स्कूल से लेकर आओ, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं गेट द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, गेट द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, या ब्रिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल की जगह बोल सकते हैं गेट द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने अपना मोबाइल लाकर मुझे क्यों नहीं दिया, तुमने अपना मोबाइल लाकर मुझे क्यों नहीं दिया, तो बनेगा वाई डिडंट यू गेट मी योर मोबाइल, वाई डिडंट यू गेट मी योर मोबाइल। सो लाना लाकर देना, ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे गेट। सो दिस सेंटेंस फॉर यू ट्रांसलेट, मुझे कुछ पैसे लाकर दो, मुझे कुछ पैसे लाकर दो। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इसके नेक्स्ट मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गेट यानी पाना या हासिल करना। एक्वायर की जगह आप इसको गेट को यूज कर सकते हैं। किस तरह देखें, क्या तुम पाना चाहते हो, क्या तुम ये पाना चाहते हो, तो बनेगा डू यू वॉन्ट टू गेट इट, डू यू वॉन्ट टू गेट इट। यहाँ पे आप डू यू वॉन्ट टू एक्वायर इट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्वायर भी एक एडवांस वर्ड है, अच्छा लगता है बोलने में तो बोल सकते हैं, या गेट का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस एक है, तुम्हें ये कहाँ से पाया, तुम्हें ये कहाँ से पाया, तो बनेगा वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। नेक्स्ट सेंटेंस, हर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है, हर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो बनेगा एवरीवन वांट्स टू गेट सक्सेस, एवरीवन वांट्स टू गेट सक्सेस। सो आई होप आपको ये वाला मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू ट्रांसलेट, हाँ मैं ये पाना चाहता हूँ, हाँ मैं ये पाना चाहता हूँ। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो गेट का मीनिंग है वो है गेट कमाना। कमाना यानी अर्न की जगह आप कमाना यानी गेट का यूज कर सकते हैं। किस तरह देखें, वो एक महीने में 10,000 रुपये कमाती है, कमाती है। शी गेट्स 10,000 रुपीज इन अ मंथ। सो यहाँ पे शी अर्न्स 10,000 रुपीज इन अ मंथ की जगह बोल सकते हैं शी गेट्स 10,000 रुपीज इन अ मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस, पिछले साल तुमने कितने पैसे कमाए, तो बनेगा हाउ मच मनी डिड यू गेट लास्ट ईयर, हाउ मच मनी डिड यू गेट लास्ट ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो बनेगा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट मनी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट मनी। आई होप कि आपको गेट का यूज समझ में आ गया होगा, यानी कमाने के सेंस में। तो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, वो दिन रात पैसे कमाता है, वो दिन रात पैसे कमाता है। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो इसका नेक्स्ट वर्ड है वो है गेट यानी पहुंचना। अराइव या रीच की जगह आप यूज कर सकते हैं गेट का। किस तरह देखें, हम वहाँ जल्दी पहुंच गए, तो यहाँ पे आप रीच या अराइव की जगह बोल सकते हैं वी गॉट देयर अर्ली, वी गॉट देयर अर्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम वहाँ पहले पहुंच जाओगे, क्या तुम वहाँ पहले पहुंच जाओगे, बनेगा विल यू गेट देयर अर्ली, विल यू गेट देयर अर्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ वक्त पर पहुंचने की कोशिश करना, वहाँ वक्त पर पहुंचने की कोशिश करना, बनेगा ट्राई टू गेट देयर ऑन टाइम, ट्राई टू गेट देयर ऑन टाइम। सो गेट के ये मीनिंग आपको आई होप के समझ में आ गए होंगे। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट, हर जगह वक्त पर पहुंचना मेरी आदत है, हर जगह वक्त पर पहुंचना मेरी आदत है। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो आई होप कि आपको ये सारे मीनिंग इसके समझ में आ गए होंगे, आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा इस वीडियो ने किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे स्पोकन क्लब को ज्वाइन करना मत भूलिए, जहाँ पे आपको एक पार्टनर प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप बातचीत कर सकते हैं, साथ साथ आपको टॉपिक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आप जैसे चाहें उनसे बात कर सकते हैं, आराम से आप टॉपिक को लॉन्ग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कॉन्वर्सेशन को इन्हांस कर सकते हैं। देन सिर्फ मिनिमम सी फीस है इस स्पोकन क्लब की, अगर 1000 मंथली, अगर मंथली मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 1000 पे करना होगा। और अगर आप 3 मंथ्स की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए ओनली आपको 2000 पे करने होंगे, तो आपको 3 मंथ्स की मेंबरशिप हासिल हो जाएगी। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए, इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच।